हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने दो भारत की जो कंपनीज है उनको नवरत्ना का स्टेटस दिया है। विच आर दोज कंपनीज? द वेरी फर्स्ट वन इज दी IRCTC और दूसरी कंपनी है IRFC। IRCTC स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन and IRFC stands for Indian Railway Finance Corporation. These are the 25th and 26th respective Navratna companies. Now, what is the concept of Ratnas? भारत के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू दी Ratnas. There are three types of Ratnas. First is the very basic one, the primary one, Mini Ratna. Second is the Navratna और सबसे प्रोमिनेंट आती हैं महारत्नास. सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि यूपीएससी, आईएएस, प्रीलिम्स और मेंस, GS3 इन सारे पेपर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और अपकमिंग पंजाब पीसीएस के लिए, बिकॉज अगर आप पंजाब पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे देन यू विल डेफिनेटली फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक आल्सो. सो इस वीडियो के अंदर हम 6 इंडिकेटर्स जो एक बच्चे को पता होने चाहिए टू बी डिक्लेयर्ड एज ए नवरत्ना कंपनी, तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. नेटवर्थ क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, और इसके साथ साथ द बेसिक कंसेप्ट अबाउट दी मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड ऑल्सो, नवरत्ना स्टेटस हैज बीन गिवन टू दीज टू कंपनीज. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नवरत्ना स्टेटस? देखिए, अगर कोई कंपनी नवरत्ना स्टेटस गार्नर कर लेती है तो उस कंपनी के अंदर ऑटोनॉमी आ जाती है टू टेक द डिसीजंस विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन एट द ग्लोबल लेवल. सो कहीं ना कहीं कंपनीज इंडिपेंडेंटली विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट वो ऑटोनॉमी के साथ, अपनी प्रिविलेज के साथ एक्सपेंशन कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे मर्ज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं. सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो कंपनीज को होते हैं. सो ये तो है एक बेसिक कंसेप्ट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रीलिम्स के लिए पता होनी चाहिए, नवरत्ना स्टेटस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वन एंड द सेम थिंग. सो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो आप यहां पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अभी निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक्चुअली में देर आर फर्दर 6 डिपार्टमेंट्स. जैसे द वेरी फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और एक मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. इन चारों के साथ 2 और होते हैं जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट के तौर पे पता होना चाहिए. सो 6 डिपार्टमेंट्स आर देयर. आउट ऑफ दैट DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है वो जो है ये स्टेटस देता है. जब हम बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की, तो 2 टाइप के हमारे पास. एक है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, और कुछ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. जब हम सेंट्रल की बात करेंगे तो उनमें जो ज्यादा शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. तो उस तरीके से इन कंपनीज का जो है कैटेगराइजेशन किया गया है. सो विद रिगार्ड टू द नवरत्ना स्टेटस, जो 6 पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो तो हमने डिस्कस करने हैं. सो लेट्स बेसिकली अंडरस्टैंड what is the difference between मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, बिकॉज ये कोर इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो एज यू कैन सी हियर, मिनी रत्ना 1997 में आया, और इसके अंदर अगर मैं आज की बात करता हूं तो नियर अबाउट, एक्चुअली मिनी रत्ना के अंदर 2 फर्दर कैटेगरीज है. वन इज कैटेगरी 1, सेकेंड इज कैटेगरी 2. सो कैटेगरी 1 के अंदर 51 कंपनीज इसके अंदर आती हैं, सब कैटेगरीज जो कंपनीज होती हैं. कैटेगरी 2 के अंदर नियर अबाउट 11 कंपनीज जो हैं वो सब कैटेगरीज के तौर पे इसमें आती हैं. सो 51 प्लस 11 इट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट और 62. सो 62 और 62 प्लस के आसपास मिनी रत्ना कैटेगरीज की कंपनीज होंगी. नेक्स्ट जो है दूसरा जो है नवरत्ना, ये भी 1997 में आया, और नवरत्ना जो है इसके अंदर नियर अबाउट 26 कंपनीज जो है फॉल करती हैं. कौन कौन सी आगे डिस्कस करेंगे. महारत्ना ये 2010 में आया भारत के अंदर. देखिए, पार्लियामेंट ने 2009 के अंदर एक एक्ट पास किया, उसको एनफोर्स किया गया 2010 के अंदर. सो वी मस्ट रिमेंबर द एनफोर्समेंट ईयर. सो 2010 में जब ये एनफोर्स हुआ तो तब से महारत्ना का जो कंसेप्ट भारत के अंदर एग्जीक्यूट हुआ, और इसमें नियर अबाउट 14 कंपनीज आर देयर
अगर मैं 14th कंपनी की बात करता हूं तो उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पहले वो नवरत्ना स्टेटस में थी, बाद में वो महारत्ना बन गया। सो एक आपको बेसिक कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गया कि मिनी रत्ना से नवरत्ना स्टेटस की तरफ जाते हैं, नवरत्ना से महारत्ना स्टेटस की तरफ जाते हैं। जब किसी कंपनी को मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी में आना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। सबसे पहला कंडीशन है वो कंपनी जो लगातार 3 साल प्रॉफिट में हो। दूसरी चीज, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है इट शुड बी मोर देन 30 करोड़ इन एनी ऑफ दी 1 ईयर अमंग द दीज 3 ईयर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 साल के अंदर कोई भी एक ऐसा साल हो जब उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इट शुड बी मोर देन 30 करोड़। सो इट कैन बी एनी ईयर अमंग द लास्ट 3 ईयर्स ओनली, जो कंसेक्यूटिव 3 ईयर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, उस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ? जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे असेट्स हैं और उस कंपनी की कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज दैट कम्स आउट टू बी नेटवर्थ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कंपनी के पास पहले कंपनी का लैंड है, मशीन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो ऐसे बहुत कैपिटल एसेट भी उनके पास पड़ा हुआ है। सो ये सारी चीजें जो है उसके असेट के तौर पे काउंट की जाएंगी। लेकिन अगर कंपनी ने अगर उसका जो, मैं इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से यहां पे कवर करना चाहूंगा, नेटवर्थ के अंदर अगर एक कंपनी है, लेट्स टेक दैट इट हैज एन असेट ऑफ 100 करोड़ रुपीस। 100 करोड़ के अंदर उस कंपनी का लैंड, मशीन्स और भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एसेट्स बन सकते हैं सब आ जाएंगे, और उस कंपनी का जो लायबिलिटी है 10 करोड़ रुपया है। उस कंपनी ने 10 करोड़ रुपया देना है किसी न किसी सोर्स को। सो अल्टीमेटली 100 माइनस 10 इट कम्स आउट टू बी 90 करोड़, लेकिन ये प्लस में है। सो दिस मीन्स प्लस 90 करोड़ इज द पॉजिटिव नेटवर्थ। अगर ऐसा ही हो, लेट्स टेक कि द असेट ऑफ द कंपनी इज नियर अबाउट 30 करोड़, लेकिन उसका जो लायबिलिटी है वो 40 करोड़ है, तो 30 करोड़ माइनस 40 करोड़ इट विल बी माइनस 10। सो वो नेटवर्थ नेगेटिव चला जाएगा। सो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। सो 3 प्रोविजन यहां पे हो गए। फर्स्ट इज 3 इयर्स प्रॉफिट, नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोर देन 30 करोड़ इन एनी वन ऑफ द ईयर आउट ऑफ दीज 3 इयर्स, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द नेटवर्थ। इसके साथ साथ जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कैटेगरी 1, बिकॉज ये सारे प्रोविजन नवरत्ना की कैटेगरी 1 के लिए हैं। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि इसरो की एक ब्रांच है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस लेकर आते हैं टू लॉन्च दी सैटेलाइट्स फ्रॉम इसरो। इसके बाद बीएसएनएल है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। सो नियर अबाउट दीज आर दी प्रोमिनेंट कंपनीज व्हिच फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कैटेगरी 1 अंडर दी मिनी रत्ना। जब हम बात करते हैं मिनी रत्ना की कैटेगरी 2 की, उसमें ये वाला जो प्रोविजन है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑफ मोर देन 30 करोड़, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस। उसके अंदर 3 इयर्स का कंसेक्यूटिव प्रॉफिट रहना चाहिए। उसके बाद नेटवर्थ शुड बी पॉजिटिव, नेटवर्थ का जो कंडीशन है इट शुड रिमेन पॉजिटिव। सो दिस इज नेटवर्थ। और अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं तो उसमें ALMCI, NFDCL, REIL, these are the prominent companies. You can Google these also, you can write down the names also. ज्यादा सिग्निफिकेंट कंपनीज जो है वो महारत्ना की हैं। नवरत्ना में से कौन सी महारत्ना में आई, या कौन सी लेटेस्ट कंपनीज है जिनको नवरत्ना का स्टेटस मिला, महारत्ना का स्टेटस मिला। सो एज बीइंग IRCTC and IRFC from today's video also. सो ये 2 कैटेगरीज की कंपनीज जो है मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, अब मिनी रत्ना से नवरत्ना कैटेगरी की तरफ आते हैं। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आपको पता होना चाहिए, दैट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज, नवरत्ना कैटेगरी में आने से पहले कोई भी कंपनी जो है उसके पास मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस मैंडेटरी है। अ कंपनी विच ऑलरेडी हैज अ मिनी रत्ना 1 स्टेटस वही नवरत्ना कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन कैसे आएगा, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसके क्राइटेरिया के लिए 6 इंडिकेटर्स हैं। सो देयर आर 6 इंडिकेटर्स। वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? एज यू कैन सी हियर, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली पूरी डिटेल में इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो वो 6 इंडिकेटर्स जो है
उन 6 इंडिकेटर्स के बेसिस पे उसका जो ओवरऑल स्कोर होगा, उसके पॉइंट स्कोर होंगे, मार्क्स होंगे. इट कैन बी कैटेगराइज्ड, इट कैन बी कॉल्ड विद 3 नेम्स. आइदर इट कुड बी स्कोर, इट कुड बी मार्क्स, इट कुड बी द पॉइंट्स ऑल्सो. 60% से ज्यादा उसका स्कोर जो है उसमें आना चाहिए. वो 6 के 6 इंडिकेटर्स को अगर हम कॉम्पोजिट तरीके से देखते हैं, सो ओवरऑल 6 इंडिकेटर्स का 60% से ज्यादा जो है स्कोर होना चाहिए, तब जाके वो कंपनी नवरत्ना स्टेटस जो है अचीव कर सकती है. इसमें अगर मैं बेसिक एग्जांपल्स की बात करता हूं तो हमारे पास बीईएल है, सीसीआईएल है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया भी, IRCT, IRFC being the today's videos two companies which have got this Navratna status. Now proceeding towards the Maharatna status. Maharatna status का कंसेप्ट क्या है? देखिए, जैसे नवरत्ना बनने के लिए मिनी रत्ना का स्टेटस होना जरूरी था, वैसे ही महारत्ना स्टेटस में आने के लिए कंपनी के पास नवरत्ना स्टेटस होना मैंडेटरी है. सो नवरत्ना स्टेटस इज मैंडेटरी. ओनली द कंपनीज which are already having the status of Navratna, only they could be categorized into Maharatna. Next is ये जो कंपनीज हैं ये लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने वाली होनी चाहिए. अब आते हैं इसके 3 मेन प्रोविजंस की तरफ जो आपको पता होना चाहिए विद रिगार्ड टू द टेक्निकल टर्म्स. उसमें सबसे पहला है महारत्ना कंपनीज का जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर और एवरेज टर्नओवर जो है, इट शुड बी मोर देन 25,000 करोड़ फॉर लास्ट 3 years. मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एनुअल टर्नओवर शुड बी मोर देन 25,000 करोड़ ओवर द लास्ट 3 years. जब हम बात करते हैं एनुअल नेटवर्थ की, एनुअल नेटवर्थ शुड बी मोर देन 15,000 करोड़ इन द लास्ट 3 years. सो एक आता है टर्नओवर का कंसेप्ट, एक आता है नेटवर्थ का. What is net worth? As I told you, the assets minus liabilities, as I discussed with an example also in this very category. यहाँ पे हमने भी डिस्कस किया था नेटवर्थ का. जब हम बात करते हैं टर्नओवर की, now what is the concept about turnover also? Let's understand here only. For example, जब हम टर्नओवर की बात करते हैं, it can be calculated on monthly basis also, or it can be calculated on annually basis also. टर्नओवर को जो है टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स बोल सकते हैं. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. एज यू कैन सी हियर, टर्नओवर में अगर मान लो ये मार्कर है, कोई कंपनी जो है मार्कर बनाती है और उसने 1 साल के अंदर जो है 1000 मार्कर्स बनाए और एक मार्कर का प्राइस जो है 100 रुपीज है. सो ओवरऑल हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स टेक इट एज एनुअली ओनली. सो 1000 into 100 इट कम्स आउट टू बी 1 लाख. सो 1 लाख उसका जो है वो टर्नओवर होगा. जब मैं उसकी प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट में टर्नओवर में से एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, सैलरीज कितनी है एम्प्लॉइज की, सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद जो है हम प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस वाज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द टर्नओवर. सो कमिंग बैक टू द महारत्ना टर्नओवर, एज यू कैन सी हियर, टर्नओवर शुड बी मोर देन 25,000 करोड़, नेटवर्थ शुड बी मोर देन 15,000 करोड़. ऐसे ही एवरेज और एनुअल प्रॉफिट जो है इस कंपनी का, महारत्ना कैटेगरी की कंपनी का, लास्ट 3 years में इट शुड बी मोर देन 5,000 करोड़ आफ्टर पेइंग द टैक्सेस. टैक्सेस को निकालने के बाद एवरेज जो एनुअल प्रॉफिट है इट शुड बी मोर देन 5,000 करोड़. तो आपके पास 3 नंबर आ गए. वन इज 25,000 करोड़, नेक्स्ट इज 15,000 करोड़ एंड नेक्स्ट इज 5,000 करोड़. सो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं विद रिगार्ड टू द महारत्ना विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट ओनली. अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करता हूं तो हमारे पास एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट बीएचईएल है, सेल, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रेट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. सो वी हैव आईओसी. उसके बाद आरईसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. देन वी हैव हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विच इज द 14th महारत्ना कंपनी ओनली. नेक्स्ट इज ओएनजीसी. फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड मेनी मोर. सो ओवरऑल इसका जो कंपनीज का स्ट्रेंथ है इट कम्स आउट टू बी 14 ओनली. एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिए. जब किसी कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन लगा होगा इट मींस 100% शेयर है गवर्नमेंट का. जब कॉर्पोरेशन के बाद लिमिटेड लग जाएगा तो वहां पे प्राइवेट शेयर इंक्रीज हो जाता है. सो इट मींस इफ अ कंपनी इज हैविंग ओनली द कॉर्पोरेशन स्टेटस, दैट मींस इट इज अंडर द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ. The complete share is of the government only 100%. Once it gets the state of corporation limited, there are a number of examples in India.
सो तब उसके अंदर प्राइवेट शेयर का जो डोमेन है वो बढ़ता जाता है, तो बहुत सारे प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी उसमें आ जाते हैं। सो ये था बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, जो कि कोर इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने का चांस रहता है। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, नवरत्ना स्टेटस जो है कंपनीज को 6 इंडिकेटर्स को कंप्लीट करने से, फैसिलिटेट करने से मिलता है। वो कौन कौन से हैं? आप अगर एक ही बार में नहीं क्लियर हुआ, सो यू कैन राइट डाउन द पॉइंट 6 पॉइंट्स ऑल्सो, और you can watch this video by pausing it again and again by looking at these 6 points one by one, because ये थोड़ा सा टेक्निकल और टिपिकल भी है। लेट्स अंडरस्टैंड these all 6 provisions, 6 क्राइटेरिया, 6 इंडिकेटर्स, 6 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे जो है नवरत्ना स्टेटस दिया जाता है। तो सबसे पहला जो आता है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 6 के 6 इंडिकेटर्स का जो वेटेज है ना, परसेंटेज वाइज वो भी दिया जाता है। जैसे सबसे पहला है 25%। लेट मी स्पीक आउट दीज ऑल इन वंस फर्स्ट, फिर वन बाय वन भी देखेंगे। फर्स्ट इंडिकेटर का परसेंटेज है 25% वेटेज, सेकेंड इंडिकेटर का वेटेज है 15% वेटेज, थर्ड इंडिकेटर जो है उसका परसेंटेज है अगेन 15% वेटेज, फोर्थ इंडिकेटर का परसेंटेज है 15% वेटेज, फिफ्थ इंडिकेटर का परसेंटेज है 10% वेटेज, विच इज द लीस्ट अमंग ऑल दीज। और इसके बाद लास्ट फाइनली जो है 6 इंडिकेटर का परसेंटेज है 20% वेटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन दीज ऑल परसेंटेज ऑल्सो साइड बाय साइड, 25%, 15%, 15%, then 15% again, then 10%, then 20%. Now what are these one by one? Let's cover these all. The very first one was net profit to net worth ratio of a company. कोई कंपनी है, उसका जो नेट वर्थ रेशियो है, उसका जो नेट वर्थ है कंपनी का, कंसिडरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डोमेन्स को कवर करते हुए, कंपोजिट तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से देखते हुए, उस कंपनी का नेट वर्थ विद रिस्पेक्ट टू द नेट प्रॉफिट कितना उस कंपनी को आ रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। इसको जो इसका परसेंटेज है 25%। सेकेंड आता है मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज। कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत सारी मैन पावर है, सो उस कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सर्विसेज जो है विद रिस्पेक्ट टू द मैन पावर कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो उसका इसके पैरामीटर के बेसिस पे जो है सेकेंड इंडिकेटर बनता है, और इसका जो परसेंटेज है इट इज नियर अबाउट 15%। थर्ड जो आता है इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन और थोड़ा टिपिकल है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कॉमा इंटरेस्ट एंड टैक्स to capital employed. You can write down side by side. I'll speak again. Profit before depreciation, comma interest and tax to capital employed. It actually tells the return on the capital employed in the company. So in short, it is also called as PBDIT. Now, what is PBDIT? Let's understand this PBDIT with an example. So PBDIT, let's take an example. कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपीस का, और अगर वो प्रॉफिट 100 करोड़ का है तो उस कंपनी के अंदर उसका डिविडेंड है जिसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, सो इट्स नियर अबाउट 10 करोड़। तो 100 माइनस 10 इज 90 करोड़। तो वो जो 90 करोड़ है वो क्या बन जाएगा? सो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिशिएशन और आफ्टर डिविडेंड, और इसमें से अगर 5 करोड़ का इंटरेस्ट निकाल दो, सो द ओवरऑल नंबर विल बी 85 करोड़। सो दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उसमें से अगर 20 करोड़ टैक्स निकाल दें, सो इट कम्स आउट टू बी 65 करोड़। सो दैट वे प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड कॉमा इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो दैट इज PBDIT. दिस इज हाउ द PBDIT इज कैलकुलेटेड एंड इट कम्स आउट टू बी। सो आपके सामने ये 3 पैरामीटर अभी हमने डिस्कस किया, इंडिकेटर्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन. So the fourth one is profit before interest and tax to turnover ratio. So the way we discussed PBDIT, similarly, so D is deducted from here, so it is PBIT. So let's take कि कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़, उसमें से इंटरेस्ट निकाल दो 10 करोड़ और उसमें से टैक्स निकाल दो 20 करोड़, so it will be overall near about 70 करोड़ only. Next is earnings per share. कंपनी के अंदर जो अर्निंग हो रही है पर शेयर वो कितना है, और इसका वेटेज इज 10%. एंड लास्टली इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस. बहुत सारे सेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर जिनको कैलकुलेट किया जाता है टू अंडरस्टैंड दिस वेरी पैरामीटर ओनली,
और इसकी वेटेज जो है इट इज नियर अबाउट 20% ओनली. So overall, these all were the important provisions and the postulates which a student who is preparing for the UPSC and state civil services exams must know thoroughly, and you can write down the provisions also which I have discussed in this video. And because इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें भी हैं, you will study further in the major static part of the economy. So I hope this video will definitely solve your purpose. Please do write down the content also that have been discussed in this video, because it will solve your purpose a lot in the upcoming exams. Thank you for watching.